आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने निजीकरण का समर्थन करते हुए कहा, सरकार का काम कारोबार करना नहीं है। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों के सरकार से संबंधित लेन देन का काम करने पर लगी पाबंदी हटाई। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 1 मार्च से लगेगा कोविड का टीका। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच में कल भारत ने खेल खत्म होने तक 99 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सरकार का व्यापार के क्षेत्र में रहने का कोई इरादा नहीं है और वो सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे सभी उपक्रमों के निजीकरण को वचनबद्ध है जो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते। केंद्रीय बजट में किए गए विभिन्न सुधारों के बारे में कल एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये सरकार का दायित्व है कि वो उद्यमों और कारोबारों की मदद करे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सरकार उनकी स्वामी बनी रहे और उन्हें चलाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को सिर्फ इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि वे कई साल पहले खोले गए थे और किसी की पसंदीदा परियोजनाओं में शामिल थे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार कर रही है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक धन का जनता के कल्याण कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों के विनिवेश से जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग विकास परियोजनाओं में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों के सरकार से संबंधित लेन देन का काम करने पर लगी पाबंदी हटा दी है। इनमें कर और अन्य राजस्व भुगतान सुविधाएं, पेंशन भुगतान और लघु बचत योजनाएं शामिल है। इससे पहले कुछ ही निजी बैंकों को इस तरह के लेन देन करने की इजाजत थी। सरकार के इस कदम से निजी बैंकों के ग्राहकों को सुविधा होगी, बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहक सेवाओं के स्तर और दक्षता में वृद्धि होगी। प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी कामकाज के लिए प्राधिकृत कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अनाज और अन्य कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि की है। श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कहा है कि रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरण में उनके सिबिल स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी बताया कि लोगों को एक ही जगह ऋण की सभी औपचारिकताएं सुलभ कराने के लिए बैंक अधिकारी देश के विभिन्न शहरों में शिविर आयोजित करेंगे। मंत्रालय ने इस योजना के तहत ऋण के लगभग 40 लाख आवेदनों की समीक्षा की। इनमें से 20 लाख से अधिक आवेदन स्वीकार किए गए। मुरैना जिला रेडक्रॉस समिति के सचिव गोपाल दास गांधी ने अभी भी आमजन से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए आपस में दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने के अलावा अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है। मुरैना की महान जनता से अपील करता हूं कि वे कोरोना से अभी भी सावधानी बरतें, 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, मास्क अवश्य हर समय लगाए रखें, दवाई के साथ कड़ाई का भी हमें ध्यान रखना है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मार्च से कोविड का टीका लगना शुरू हो जाएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां भी हैं, उन्हें भी कोविड टीका 1 मार्च से लगना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों को बताया कि ये टीका 10,000 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों में लगाए जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को खुद वहन करनी होगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश में 1,23,66,633 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें 65,24,726 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक तथा 14,81,754 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई है। अब तक 43,60,153 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के 40वें दिन कल शाम 6 बजे तक 2,01,035 कोविड टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14,037 लोग कोविड से ठीक हुए हैं। अब तक 1,07,26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,742 नए रोगी सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 104 लोगों की मौत भी हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के बारे में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना में उत्पादन को प्रोत्साहन देने और सूचना टेक्नोलॉजी हार्डवेयर की मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन कंप्यूटर और सर्वर का निर्माण शामिल है। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे आईटी हार्डवेयर वस्तुओं के घरेलू मूल्य संवर्धन में मदद मिलेगी, जिससे कि वर्ष 2025 तक 20 से 25% तक बढ़ने की संभावना है। अब बात क्रिकेट की। अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन कल भारत ने खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और उसकी पूरी टीम 112 रन बनाकर आउट हो गई। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत और इंग्लैंड दोनों एक-एक टेस्ट मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने निजीकरण का समर्थन करते हुए कहा, सरकार का काम कारोबार करना नहीं है। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों के सरकार से संबंधित लेन देन का काम करने पर लगी पाबंदी हटाई। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पहली मार्च से लगेगा कोविड का टीका। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच में कल भारत ने खेल खत्म होने तक 99 रन बनाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।